तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। तैमूर साहब, डरती हूँ कि कई मसरूफियात में ये काम आपके दिमाग से निकल ना जाए। आपको ऐसा लगता है जो मैं कहूँगा पूरा नहीं करूँगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों खौफ सा है कि कहीं कोई रुकावट ना आ जाए रास्ते में। मैं जो वादा करता हूँ पूरा करता हूँ, भरोसा करें मुझ पर। ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसमें मुझे कामयाबी मिल जाएगी। जी मैं चाय बना दूं? नहीं थैंक यू, मैं बना लूंगी, आप जाएं। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरे बारे में, मेरे फादर रिटायर हो चुके हैं, एक छोटी बहन है और पेरेंट्स उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। अपनी शादी के बारे में आपने नहीं सोचा? जी नहीं, मेरे लिए मेरा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अपने प्रोजेक्ट्स को ज्यादा अहमियत देती हूँ। शादी का तो अभी सवाल ही नहीं उठता। आपने कभी मोहब्बत की है? मेरी छोड़िए, आप बताइए, आपके नजदीक मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक बहुत अजीम जज्बा है। एक दफा मोहब्बत हाथ थाम लेना तो जिंदगी की आखिरी सांस तक साथ देती है। वेल सेड। और मोहब्बत का इख्तिताम क्या होता है? मोहब्बत का अख्तिताम मोहब्बत ही होता है। खैर, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि कभी आपने मोहब्बत की है। मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं। जवाब नहीं है कि जवाब देना नहीं चाहती? आप कुछ भी समझ लें। हाँ, तो आप बता रही थी कि वो अब्बू पे एक केस बन गया था, कंपनी फ्रॉड थी और अब्बू फंस गए। अब जमानत की कोशिश कर रहे हैं। खैर छोड़ें, ये तो मेरे अपने मसाइल हैं। इसका मतलब आप मुझे अपना नहीं समझती। बताएंगे नहीं मसला क्या है? सॉरी। ठीक है, समझो। हेलो। हाँ मदिया, कैसी हो? अच्छा, पेशी की डेट कब है? अब्बू परेशान तो नहीं है? उनसे कहना मैं आ जाऊंगी जल्दी। ठीक है, ख्याल रखना। ओके, बाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल करने का शुक्रिया। मैं हेल्प यू, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? दिमाग खराब हो गया है तेरा? क्या उठक पटक कर रही है? हैं? हवेली से क्यों आई है? किसी से जबान चलाई है तूने? अम्मा, मेरा मगज इस वक्त बिल्कुल खराब ना कर, जाके अपना काम कर तू। हवेली में वैसे ही काम कम था, जो 3-3 मुस्टंडियां और सर पर लाकर बिठा दी हैं उसने। नहूसतें हैं सारी की सारी। इधर देख मेरी तरफ। साईं ने निकाला है तुझे? वो मुझे क्यों निकालेगा? मैं खुद आई हूं अपनी मर्जी से। तो तूने साईं से बदतमीजी की है। साईं को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो मेरी बदतमीजियों पर गौर करता फिरे। समझ आई है ना तुझे? अपनी मेहमानजादियों को घुमाने लेके गया है वो। साईं को पता है तू इधर आई है? बताया तो है कि वो अपनी मेहमानजादियों के साथ मसरूफ है। राखी, तुझे पता है ना उसने अगर बंदे भेज दिए तो? तुझे कितनी बार कहा है तेरा बाप जब लेने आया करे तब आया कर। जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी, और अगर वो बंदे भेजेगा ना मेरे लिए, देखूंगी उस वक्त क्या करना है। चल अब तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग और ना घुमा। इस लड़की की तो समझ ही नहीं आती, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अब आप कब आएंगी? कुछ अरसा तो लगेगा, अभी वापस जाके प्लान बनाना है। और हमारी मैडम मुनस्सा भी गई नहीं है लंदन, तो वापस आएंगी, उसके बाद प्लान अप्रूव करेंगी और फिर कुछ लोग भी अपॉइंट करने हैं, टीम जो बनानी है।
टीम बनाने की क्या जरूरत है, मैं और आप मिलकर काम कर लेंगे। और अगर लोगों की जरूरत पड़ी तो गांव में बहुत लोग हैं। हमें वो लोग चाहिए जो इस प्लान को सुपरवाइज कर सके। वो यहीं पर रहेंगे और उनके रहने का इंतजाम भी करना है। उनका इंतजाम हो जाएगा, फिक्र ना कर। थैंक यू सो मच। बहुत सारी उम्मीदें लेकर जा रही हूँ। अब वहाँ जाके फ़ोन करूँगी आपको और बताऊँगी कि प्लान क्या है। जरूर बताइएगा, मगर उससे पहले भी आइएगा। आऊँगी, लेकिन क्या? यहाँ हवेली में और आसपास तावम परस्ती को ख़त्म करना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो खैर बिलीव नहीं करती, लेकिन मेरे साथ जो लोग आ रहे हैं हो सकता है वो खौफज़दा हो जाएं। वाज़ेह करें प्लीज। यहाँ पुरानी हवेली में सेब के बारे में बहुत सारे किस्से मौजूद हैं, लेकिन खैर देख लेंगे। चले तो मुलाकात हो, रेस्ट हाउस पहुंचा देना इनको। हाँ बैठे। ओके थैंक यू। माँ मलिया, दोबारा मुलाकात होगी आपसे। आपने समर से क्या कहा है? क्या आपने डराया है उसे? मैंने क्या कहा है उसे? उसे आसेब की कहानियां सुनाई है ना, उसे डराया है ताकि आइंदा कभी भी ना आए। मुझे क्या जरूरत है उसे डराने की? और यहाँ कौन सा आसेब है जिसकी मैं उसे कहानियां सुनाती? क्यों रोकूंगी मैं उसे यहाँ आने से? मुझे कहानियां सुना के डराने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ कहना होगा पूरे मजमे के सामने कहूंगी। मैं साजिशें नहीं करती तैमूर शाह। देखा तुम लोगों ने साईं बीबी को कैसे गोलियां दे रहा है? स्कूल बनाएगा, यहाँ पर अस्पताल बनाएगा। हाँ, बना लिया अभी उन्होंने। फिर तूने बकवास शुरू कर दी साईं के खिलाफ। अगर उन्होंने सुन लिया ना तो जबान काट देंगे तेरी। कौन बताएगा साईं को? तू बताएगी या तू बताएगी? समर को तुम लोगों ने कहानियां दी हैं? कैसी कहानियां साईं? तुम लोगों ने समर को डराया कि उस हवेली में भूत है, आसेब है, जिन है। किसी जिन ने तुम लोग को डराया? कभी वहां किसी ने छुआ तुमको? ऐसा तो हमने उनसे कुछ नहीं कहा। भला साईं हम ऐसी बात क्यों करेंगे? हम तो उस तरफ जाते भी नहीं और ना ही उनकी बात करते हैं। जब से आपने मौलवी से दम कराया है ऐसा वहां कुछ नहीं हुआ। हम क्यों डराएंगे बीबी को? कहा है तुम लोगों से बकवास मत किया करो। शुक्र है साईं ने सुना नहीं, अगर सुना होता ना तो पता चल जाता तुझे। अरे मदिया का क्या है, वो तो उल्टी सीधी बातें करती रहती है। नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत समझदार है। और वैसे भी मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि आप लोगों के साथ साथ समर आपी भी बहुत खुश हैं। हाँ, बस कभी कभी हार्श हो जाती है। उसके दफ्तर का माहौल कुछ ऐसा है, या फिर वो जब से ये उसकी शादी वाला मामला बिगड़ा है तो कुछ मेंटली अपसेट रहने लगी है। अच्छा छोड़े ना आप लोग ये बातें। अमर तुम ये बताओ तुम्हारे वालिदैन कब आ रहे हैं? अरे यही बात तो मैं आप लोगों से पूछने आया था कि समर आपी कब आ रही हैं। वो जैसे ही आ जाए उनके नेक्स्ट डे मैं मॉम डैड को लेकर आ जाऊंगा। हाँ ये ठीक है। ठीक है। समर आपकी कॉल है। लो भाई कॉल भी आ गई, देखा कितनी बड़ी उम्र है। जी बेटे। हाँ समर तुम आ रही हो ना शाम को? बस ठीक है। हाँ सब सब ठीक है बिल्कुल। हाँ हाँ मारा आया हुआ, बात कराओ। हाँ बात करो, ये लो ये जरा पकड़ेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आपी। जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? आपकी एनजीओ कैसी चल रही है? दैट्स गुड गुड गुड। बस आप आ जाएं तो फिर संडे का डन कर देते हैं प्लान। जी जी अंकल पास ही बैठे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ओके अपना ख्याल रखिएगा। ये लीजिए अंकल। जी समर बेटा, हाँ खूब सहराओं की सैर हो रही है, हैं? अच्छा अच्छा, सैर नहीं काम हो रहा है। चलो बेटा जल्दी से आ जाओ, हैं?
ओके ओके। हाँ, अभी अभी बच्चों से मिल के आ रहा हूँ। अच्छा हाँ, वो ग्रैंडमा का फ़ोन आया था, कह रही थी कि स्कूल वालों ने फंड्स मांगे हैं, तो अभी पे करके आ रहा हूँ। ये बताओ, रसीदें अपने पास रखूँ या भिजवाऊँ तुम्हें? नहीं, रसीदें अपने पास रखो। ये बताओ, बच्चे मेरा पूछ रहे थे। कह रहे थे पापा से बात करनी है, मामा से बात करनी है। मैं क्या करूँगा बात करके? बीना कुछ ज़्यादा मिस कर रही थी, हो सकता हो तो चक्कर लगा लो। हो सकता है चक्कर लगा लूँ, मगर ये बता देना कि मैं मुल्क से बाहर हूँ। मगर एक बात का ख्याल रखना कि उन लोगों को परेशानी ना हो, उनका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, वैसे तुम्हें कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अरे इसकी तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इसका मैं पूरा पूरा ख्याल रखता हूँ। ज़रूरत की हर चीज़ वक्त से पहले पहुँचा देता हूँ। ऑफिस का क्या हाल है? काम कितना वाइंड अप हुआ? वो चाइना वाला प्रोजेक्ट बस थोड़ा सा रह गया है, हो जाएगा जल्द। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें वहाँ रहने पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, रहने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही सोच रहा था कि कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम्हारी खिदमत की आदत हो गई है ना। नहीं नहीं, मेरी खिदमत करने के लिए यहाँ बहुत लोग हैं। तुम वहाँ उन लोगों की खिदमत करने के लिए रहो। कोई काम होगा तो बता दूंगा। खुदा हाफिज। ओके बाय। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। ये तुम्हारे लिए लाई है। थैंक यू आपी। अम्मा, ये देखिए ना, मिंसा मैं आपके लिए लाई हूँ, काम आएगा किचन में आपके। अरे भाई शुक्रिया तो कह दो। अच्छा खैर छोड़े। अच्छा अबू, आप सोच नहीं सकते कि तैमूर शाह ने हमारे साथ कितना कोऑपरेट किया। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इतना बड़ा जमींदार और उसको अपने लोगों की भलाई और औरतों के हकूक और बच्चों के हकूक का कितना ज्यादा ख्याल है। अम्मा, आपको पता है वो तो अपनी आबाई हवेली तक डोनेट कर रहे हैं। इतनी बड़ी हवेली है मदिया, बहुत शानदार हवेली। हाँ? क्या हो गया समर तुम्हें? है तुम हो कितनी होश में हो? जुमा 8 दिन हुए तुम्हें दुनिया में आए हुए और तुम लोगों के लिए कयासराइयाँ करती फिर रही हो, उनको तजर्बे की बिना पे परख रही हो। अरे तुम्हें क्या पता उस शख्स की नीयत कैसी है, वो किस किमाश का है? इस तरह आंखें बंद करके किसी पे यकीन नहीं करते। भाई क्यों हर बात में मनफी पहलू निकाल लेती हैं? दुनिया में भले लोग भी होते हैं। बच्ची को बात तो पूरी कर लेने दो। अच्छा जी, कर लें बात, करो भाई। अम्मा आप नाराज मत हो। देखिए, आप जो सोचती हैं वो भी गलत नहीं है। ऑब्वियसली मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मेरा ख्याल तो होगा ना। ठीक है, मैंने माना कि मेरे पास इतना तजुर्बा नहीं है, मेरे पास इतनी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोगों को पहचान लेती हूँ अच्छी तरह। और मैं आपको बता रही हूँ कि तैमूर शाह बहुत अच्छे आदमी हैं। अम्मा, आपको वो फ़रत वाला किस्सा याद है ना? पता है, मैं तो खुद ज़मींदारों से डरी हुई थी, इसीलिए तो मैं अपने साथ इतने सारे लोगों की टीम लेकर गई। अम्मा, मुझे पता है कि दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, लेकिन मुझे इतनी समझ है। देखिए, जब मैं वहाँ गई ना और जैसे ही मैं तैमूर शाह से मिली तो मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो गई और इसीलिए फिर मैं वहाँ रुक गई। बस यही एतराज़ है मुझे, तुम वहाँ रुकी क्यों अभी इतने दिन? है अम्मा, मैं वहाँ अकेली थोड़ी रुकी थी, वहाँ पे मेरे साथ 2 टीम की लड़कियाँ रुकी हुई थी। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी मुलाजमाएं थी, अन्ना भी थी, बहुत लोग थे। अच्छा बेटा, छोड़ो इन बातों को। तुम्हारी अम्मा को समझाना बहुत मुश्किल है। तुम ये बताओ, वहां से कामयाब लौटी हो ना? बहुत कामयाब। अच्छा, तो इसका मकसद है दोबारा भी जाओगी, है ना? अम्मा, जाना तो पड़ेगा ना। आप इस बार मैं आपके साथ जाऊंगी। हाँ, मुझे बहुत शौक है थर देखने का, और वो जो डिफरेंट किस्म के ड्रेसेस पहनते हैं ना, वो जो यहाँ तक वाइट चूड़ियाँ पहनते हैं, मुझे बहुत फैसिनेट करती है। प्लीज़ मुझे साथ लेके जाना। चलना। अरे अरे मदिया, क्या हो गया तुम्हें? आराम से बैठो, यकना शुद्ध दो शुद्ध। तुम्हारे ना जाने से थर में काम सब रुक जाएंगे ना। बैठी रहो आराम से यहीं पर, शादी होने वाली तुम्हारी। खबरदार जो तुमने जाने की जिद की तो। बेटा, तुम दोनों जब तक यहाँ बैठी रहोगी ना, ये तुम्हारी अम्मा जो है ये चिढ़ती रहेगी। अच्छा, तुम थकी हुई आई हो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, चेंज करो, ठीक है? चल शाबाश। चाय साथ ही ले जाती
अभी फ्रेश होके फिर बातें करेंगे। आ जाना ना कमरे में। बजाय इसके आप बच्चों को समझाया, उल्टा उन्हें मेरे खिलाफ कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपके खिलाफ नहीं कर रहा, उनकी छोटी छोटी तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, क्या हो गया? ये रखो बेटे। छोड़ दो तैमूर शाह। अगर आइंदा इस कमरे से बाहर निकला ना, मैं देख तेरे साथ क्या करता हूँ। इधर बैठ। बस करो तैमूर शाह, बस बहुत हो गई। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया बबल को हाथ मत लगाया करो। हाथ तो क्या, मैं जान से मार दूंगा। और आप चुप हो जाए। आप जानती है मैं क्या कर सकता हूं। इसको मोबाइल किसने दिलाया? मैंने दिलाया था। क्यों दिलाया आपने? तुम ये क्यों भूल जाते हो? मुझे इख्तियार है, मैं जो चाहूं उसे दिला सकती हूँ। अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आई ना, तो आप जानती हैं कि मैं आपके साथ क्या करूंगा। आपको सिर्फ एक चीज का इख्तियार है, सिर्फ इसको कफन दिलवा दें और कुछ नहीं। हेलो, जी जी, हाँ बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हूं मैं। जी हाँ बिल्कुल तैयार है सर, आप हुक्म कीजिए। समझ लीजिए फसल आपकी हुई सर। हमारे फायदे नुकसान को छोड़िए, हमारे लिए तो फायदे की बात यह है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। बहुत बड़े एजाज की बात है हमारे लिए। जी सर, बिल्कुल हाजिर होऊंगा। मगर सर कभी आप हमें भी तो शर्फ बख्शे हमारे गरीब खाने में आने के लिए, कुछ रौनकें बख्शे ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ बेफिक्र हैं आप, बेफिक्र है। अस्सलाम वालेकुम। कमदार सही। हाँ ये बताओ कि वो इंटरनेशनल शुगर मिल्स का टेंडर खुल गया? जी सही, वहां का बंदा आया था। कोई डील तो नहीं की ना? निशा जी डील नहीं की। 4 कोटेशन हमारे पास आए थे। बाकी कोटेशन आ जाए, जो ज्यादा कीमत लगाएगा उसी से डील करेंगे। तो वो मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई शकील आया था? जी सही, ये शकील साहब आए थे, लेकिन सही उन्होंने कीमत बहुत कम लगाई है। डील मिनिस्टर साहब से हो गई है मेरी, बस उन्हीं से तुमने डील करनी है। सबको मना कर दो, 2-4 हज़ार का नुकसान कुछ नहीं होता। लेकिन शाहजी शकील साहब का कोटेशन बहुत कम है। जो मैं कह रहा हूँ वो करो बस। सही, जो आपका हुक्म होगा मैं तो वैसा ही करूंगा। लेकिन अगर आप अनाबी से पूछ लेते तो। शट अप, जो कह दिया वो करो बस, समझ आई? जी सर। अन्ना भी मेरे कमरे में आई। अन्ना, आपको इन जगहों पे साइन करनी है। क्या है ये? आपको कमदार ने नहीं बताया? मुझे हैदराबाद जाना था, कुछ लोगों से मीटिंग थी, मेरी पेमेंट करनी थी। बताया था मुझे,
बताओ मुझे कहाँ दस्तखत करने? यहाँ कर दीजिए। ना क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सब कुछ एक ही बार मेरे नाम कर दीजिए? पता है मुझे हैदराबाद से आना पड़ा है। कमदार से मैंने कहा था सब कुछ आपसे साइन करवा के रखे, अभी भूल गया। इंसान है, भूल सकता है। अगर आपको अंदाजा नहीं कि कितना नुकसान हुआ है मुझे। कमदार की गलती पर मुझसे मत उलझो। तश्ते तन्हा, तश्ते तन्हा।